नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप भी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिटिकम स्टीबम। और दोस्तों गेहूं जो है यह एक रबी फसल है जो ठंड के मौसम में उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों फसल। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सरसों जो है यह खरीफ की फसल नहीं होती है। बाकी जो सोयाबीन, ज्वार और धान जो है यह सारे फसल खरीफ की होती है। और जो यहाँ पे सरसों है यह रबी फसल है जिसे सर्दियों में बोया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोटिन। विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है जो बालों, त्वचा और नाखूनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, साथ ही शरीर के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग मुख्यतः किस वर्णक के कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है और यह एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कि शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आलू का हरा हो जाना किस पदार्थ की उपस्थिति का संकेत है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां भी हरी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और यह अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 5895 मीटर है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति मुख्यतः किस मरुस्थल में निवास करती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। जो बुश जनजाति है दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंदूर का प्रमुख रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ए HGS यानी कि मरकरिक सल्फाइड, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हर्शल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने 1800 ईस्वी में इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज किया था। ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन यह हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, फेराडे के विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोसिस के नियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शून्यकाल कब आरंभ होता है? तो दोस्तों भारतीय संसद में शून्यकाल प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य। दोस्तों यहाँ पे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और यह चला था 1951 से 1956 तक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे खिज्र जो है दोस्तों, खिज्र खान, यह सैयद वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यामा काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र किस प्रकार की वीरता के लिए प्रदान किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्धकालीन वीरता के लिए। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेरेरी घास के मैदान मुख्यतः किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हीलियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो यहाँ पे दोस्तों समूह 18 का तत्व है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जितने भी समूह 18 के तत्व होते हैं वे रंगहीन होते हैं और गंधहीन और रासायनिक रूप से बहुत कम
अभिक्रियाशील गैस होते हैं, इसलिए इन्हें नोवेल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइए आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।